वेरी मच उदय। आतिशी जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। I know it's a challenge, and I know it is filling big shoes, and you prefer to keep an empty chair. We don't have an empty chair today. तो आज हमने खाली कुर्सी बगल नहीं रही है। हमारे दर्शकों को जो इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पे देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। ये हमारा हम महिलाएं वी विमेन वांट का मंच है और हमारे साथ जुड़ी हैं आतिशी जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री। आतिशी जी, सबसे पहले आप महिलाओं के मंच पे हैं, आपको महिला मुख्यमंत्री बनने में क्या सोच आई है? देखिए, एक महिला मुख्यमंत्री होना, एक महिला का इस लेवल पर पहुंचना, इस पोजीशन पे पहुंचना, मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, दिल्ली की और देश की महिलाओं के लिए एक अचीवमेंट है। मुझे याद है 1 साल पहले की बात होगी, हमारा एक दिल्ली के स्कूल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन था। वो गर्ल्स स्कूल की एक बिल्डिंग थी। जो ऑडियंस थी वो स्कूल की लड़कियां थी। ज़्यादातर उनके साथ उनकी मदर्स आई हुई थी, कुछ फादर्स भी थे। 70-80% जो ऑडियंस थी वो महिलाएं थी, लड़कियां और महिलाएं। और स्टेज पे मेरे अलावा बाकी सारे पुरुष थे। तो जब एक लड़की जो 12 साल की है, 13 साल की है, 14 साल की है, एक स्टेज को देखती है, वहाँ पे बैठे हुए डिसीजन मेकर्स को देखती है, वहाँ पे बैठे हुए इंपॉर्टेंट लोगों को देखती है, और अगर उसे स्टेज पर कहीं पर भी कोई महिला नहीं दिखती है तो उसके मन में भी अपने बारे में एक डाउट आ जाता है कि क्या मैं किसी दिन वहाँ पर पहुँच सकती हूँ। लेकिन जब वो उस पद पर बैठे हुए एक महिला को देखती है तो फिर उसमें ये कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि यही एक महिला का मेरा मुख्यमंत्री बनना ना सिर्फ मेरे लिए, पर मुझे लगता है कि इस शहर की, इस देश की लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। Let me take that further, because generally जब हम टीवी चैनल पे बैठते हैं हम सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स कम रखेंगे। लेकिन बस हाल ही 1-2 साल में जो 1/3 रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में फॉर वुमेन लागू किया जाएगा, इससे फंडामेंटल शिफ्ट क्या होगा इंडियन पॉलिटिक्स में? नहीं, मुझे लगता है कि विमेन्स रिजर्वेशन से एक बहुत बड़ा फर्क आएगा। किस लिए आएगा? आप देखिए कि जो भी कोई एक पोजीशन ऑफ पावर में होता है, चाहे मंत्री के तौर पे हो, चाहे प्रधानमंत्री के तौर पे हो, चाहे एमएलए के तौर पे हो, एमपी के तौर पे हो, हम अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से हमारे डिसीजन शेप होते हैं। आज के दिन में अगर आप डिसीजन मेकर्स को देखने जाइए, एंड दिस इज नॉट जस्ट इन पॉलिटिक्स, आप कंपनीज के सीईओज को देखने जाइए, आप यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को देखने जाइए, आप सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देखने जाइए, आप पॉलिटिशियंस को देखने जाइए, महिलाएं इस देश की 50% आबादी हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में वो 20% से भी कम डिसीजन मेकर्स आज के दिन में हैं। तो स्वाभाविक बात है कि अगर महिलाएं वहां पे उस कुर्सी पे बैठी ही नहीं हुई तो महिलाओं के हित में फैसले कैसे हो पाएंगे? देखिए, जब एक महिला एक कुर्सी पे बैठती है, उसको एक महिला के लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में पता है। मैं खुद दिल्ली में पली बड़ी हूँ, मैं जानती हूँ कि एक लड़की का, एक महिला का डीटीसी बस में बैठने का और चलने का क्या एक्सपीरियंस होता है। चाहे कोई कितना भी संवेदनशील पुरुष हो, वो कभी खुद इस एक्सपीरियंस से गुजरा ही नहीं हो सकता। मैं एक महिला हूँ, मैं एक लड़की के तौर पे इस शहर में मैंने स्कूलिंग की है, मैंने एजुकेशन करी है, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मुझे पता है कि उसका एक्सपीरियंस एक लड़की के लिए क्या होता है। तो उसी तरह से जितनी ज़्यादा महिलाएं डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में आएंगी, मुझे लगता है कि ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो फंडामेंटली महिलाओं की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर। Is happening regarding women doctors, women nurses. Your party has roots in activism. The doctors are right now, some of them are protesting, some of them are, demanding their basic dues. What can in Delhi we do for women doctors, women nurses? Why just women doctors and women nurses? I think that this is a question that has to apply to all working women professionals. Why should women have to worry about their safety and security in their places of work? Why should women have to worry that when they step out of their homes, will they be safe or not? Why should women have to worry कि हम Uber में बैठते हैं तो a lot of women tell me कि हम तो pretend fake phone call करते रहते हैं कि भाई the Uber driver should not think
कि आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीवन। सो मुझे ये लगता है कि अगर महिलाओं को घर से बाहर हमें लेकर आना है, अगर आप सारे डेवलपमेंटल क्राइटेरिया अक्रॉस द वर्ल्ड देखिए, द मोर women are educated, the more women are working, the better the countries perform economically. So it is not just that we are doing this for the safety of women. We have to make our cities and our country safer for women for the development of our country. And I think that this has to apply across the board, not just for women doctors, for women nurses, but all women who are working professionals, for all young women who are studying. And across the board, we have to make the city and the country safer for them to step out. Ma'am, Delhi mein, there are central government hospitals, very large ones. There are state government hospitals, then there are private hospitals. Are you doing, as Chief Minister, a review of the safety precautions that are being done after what's happened? No, our Health Minister, Mr. Saurabh Bhardwaj, has extensively been in touch with all the doctors, all the resident doctors and their associations. And whatever their demands have been, be it in terms of providing more safety and security in hospitals, be it in terms of proper metal detectors and baggage checks when anyone enters the hospitals, be it in terms of proper common spaces, be it in terms of proper facilities in common spaces, CCTV cameras, all of those demands of doctors are being met in Delhi government hospitals. आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में एक स्कीम घोषित की, 2000 करोड़ रखे जाएंगे और हर महिला जो दिल्ली की निवासी है, जो 18 साल की आयु से बड़ी हो गई है, उनको 1000 रुपये महीना दिया जाएगा। ये स्कीम की लागू कैसे की जा रही है, इसका भी स्टेटस क्या है और ये स्कीम आपने क्यों निकाली? देखिए, ये स्कीम अभी जल्द लागू होगी। अभी मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही हफ्ते में ये स्कीम दिल्ली सरकार के कैबिनेट द्वारा पास हो जाएगी। ये स्कीम क्यों ज़रूरी है? जैसा मैंने आपको कहा, ये स्कीम क्यों ज़रूरी है, ये एक महिला ही समझ सकती है। ये एक महिला इसलिए समझ सकती है क्योंकि आज के दिन भी हो सकता है कि जो महिलाएं इस कमरे में बैठी हैं, ये उनकी सिचुएशन नहीं हो, लेकिन आज के दिन भी एक आम परिवार में एक आम महिला को अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए भी किसी ना किसी पुरुष पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जब छोटी होती हैं तो पिता से मांगने पड़ते हैं, बड़ी हो जाती हैं तो अपने पति से मांगने पड़ते हैं पैसे, बुजुर्ग हो जाती हैं तो अपने बेटों से मांगने पड़ते हैं पैसे। और आप सोचिए, अगर आपको एक छोटी सी रिक्वायरमेंट के लिए भी किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, तो ये आपके सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करता है। इसीलिए इस स्कीम की शुरुआत हुई दैट दिल्ली की हर महिला के हाथ में अपनी छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए पैसे होने चाहिए, कि अगर उन्हें घर से बाहर जाना है तो उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़े। अगर किसी महिला को अपने बच्चों के लिए कुछ सामान खरीदना है, उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। अगर किसी बुजुर्ग महिला को अपने लिए एक नई साड़ी खरीदनी है, अपने पोते पोती को कुछ पैसे देने हैं, तो उनको किसी से मांगना ना पड़े। मुझे लगता है कि हाथ में पैसा होना is the biggest form of empowerment for any women, and any working woman will tell you this. और इसीलिए इस स्कीम की शुरुआत करी जा रही है। ये मैं मानती हूँ कि 1000 रुपये महीना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके लिए ये 1000 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ है। Yes, 12,000 rupees a year, and the scheme hopefully will be launched soon. आतिशी जी, मैंने बोला कि पॉलिटिक्स थोड़ा कम रखेंगे इस चर्चा में, लेकिन एक यूनिफाइड फोर्स फॉर द बेटरमेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू वुमेन लेड डेवलपमेंट कैसे करें? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी लखपति दीदी स्कीम है, वो भी कह रहे हैं कि जब हम आवास दे रहे हैं, हम विमेन के नाम पे दे रहे हैं, टॉयलेट बना रहे हैं, इकट्ठे कैसे काम किया जाए इस पे? देखिए, स्कीम्स तो हर जगह हैं। आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के पास भी स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास भी स्कीम्स हैं, लेकिन हमारी देश की दुर्दशा आप कहिए कि कागज पे तो हमारे पास बेस्ट ऑफ स्कीम्स हैं, बेस्ट ऑफ लॉज हैं, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं उतरता। फॉर एग्जाम्पल, आप लखपति दीदी छोड़िए, आप आवास की योजनाएं छोड़िए, एक सिंपल चीज है शिक्षा, एजुकेशन, जो महिलाओं की और किसी भी वर्ग की एम्पावरमेंट के लिए एक तरह से फाउंडेशन है।
आप इस देश का राइट टू एजुकेशन कानून पढ़ेंगे, कोई व्यक्ति जो इस देश में नहीं रहता उस कानून को पढ़ेगा, उसको वो कानून देख के लगेगा कि इससे अच्छी शिक्षा व्यवस्था पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी जो भारत में है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है कि इस देश के 90% सरकारी स्कूल टिन शेड की बिल्डिंग में चलते हैं। सच्चाई क्या है कि बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं है। सच्चाई क्या है कि क्लासरूम में टीचर नहीं है, टॉयलेट में पानी नहीं है, बच्चों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये सच्चाई है। तो स्कीम्स हम कितनी भी बना लें, जब तक सरकारें उन स्कीम्स को ग्राउंड पे उतार कर महिलाओं की जिंदगी में एक्चुअल सुधार नहीं लेकर आएंगी, स्कीम्स की घोषणाएं करने से लोगों की जिंदगी नहीं बदलती है। उसके लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए होती है, जो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल में, अगर आप दिल्ली में सरकारी स्कूल देखने जाइए, इस देश की आज़ादी को 75 साल हो गए, लेकिन जो सरकारी स्कूल दिल्ली में पिछले 10 साल में बने हैं, ये 75 साल में देश में कहीं नहीं बने। अगर आप देखने जाइए कि जिस तरह से दिल्ली में आज एक महिला को सोचना नहीं पड़ता कि अगर मुझे अपना इलाज करवाना है तो 1000-1500 रुपए में कहाँ से लेके आऊंगी। उसे पता है कि उसके मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक है, एयर कंडीशन क्लिनिक में MBBS डॉक्टर बैठता है, जहाँ पे कंसल्टेशन फ्री है, दवा फ्री है और टेस्ट भी फ्री है। तो स्कीम्स लाने के बजाय मुझे लगता है कि अगर हमारे देश में सरकारें और नेता ये ठान लें कि हमें महिलाओं की जिंदगी को बेहतर बनाना है, तो वो जरूर कर सकते हैं। मैम, हम तो आशा ही करते हैं कि सारी स्कीम्स अच्छी चलें, लखपति दीदी भी चले, आवास भी चले और आपकी स्कीम भी अच्छी चलें, बोथ इन एजुकेशन एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन अलाउंस एवरी मंथ। जो young women out there, young girls or young students, you have just witnessed a person who's become chief minister. I don't know, ma'am, if politics was your choice of profession. So let us get to know the person behind the position. आतिशी जी, when you were growing up, जब आप लड़की थी, स्कूल जा रही थी, आप क्या बनना चाहती थी?